मोदी जी एक बार एक राज्य के दौरे पे गए। एक डीएम जो है वो चश्मा लगा करके उनके सामने खड़ा था। भूल गए होंगे आप लोग, अरे रोज नई नई घटना घटती है, कितना याद रखेंगे। चश्मा लगा करके खड़ा था छत्तीसगढ़ में, उस डीएम को सस्पेंड कर दिया गया। बिग बॉस के सामने तुम चश्मा लगा लोगे? अब आप सोच के देखिए, आप नौजवान हैं, आप यूपीएससी करना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र पीसीएस का एग्जाम पास करना चाहते हैं, और ऐसा आदमी जो अभी तक अपना डिग्री नहीं दिखाया है, उसके सामने आप चश्मा लगा लें तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप ऐसा भारत चाहते हैं क्या? हमने ऐसे भारत की कल्पना की थी क्या? लोगों ने 2014 में मोदी जी को इसी बात के लिए वोट दे दिया था। 2014 में मोदी जी को वोट विकास के लिए दिया गया, अच्छे दिन के लिए दिया गया, करप्शन पर कार्रवाई करने के लिए दिया गया, महंगाई को कम करने के लिए दिया गया, किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए दिया गया। कौन सा एक काम है जो सरकार ने किया हो और हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो? आप ही हमको बता दीजिए। क्या इस देश में किसानों की आत्महत्या रुक गई? और क्या किया गया किसानों के लिए? कोई स्टेप भी अगर लिया गया होता तो हम मान लिए होते। जो योजना को ये गला फाड़ फाड़ करके बताते हैं उज्ज्वला योजना, उसकी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो लोग गैस सिलेंडर लिए हैं उस योजना के तहत, दोबारा उसको भरवा नहीं पा रहे हैं, उसका रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। 400 का सिलेंडर 1100 में मिलने लगेगा तो आप कहां से भरवाएंगे? आप हमको बता दीजिए। तो इस देश के कितने परिवार हैं जो 1100 का गैस सिलेंडर भरवा सकते हैं? और सामने से आदमी जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं, वो सामने से झूठ बोल रहा है और आपको कह रहा है कि पकौड़ा बेचना रोजगार है। आप लिखिए, माई व्यूज आर नॉट पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल। ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इनको एक मिनट के लिए छोड़िए, आप अपने दिल पे हाथ रख करके हमको बताइए कि आपका अच्छा दिन आ गया, तब आप कैसे कहते हैं मोदी जी बढ़िया आदमी है? और जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा है कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपने आप को अपना काम समझे हम? ये हमारा काम नहीं है और ना मैं ये काम कर रहा हूं। हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं वो अपने आप नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक कारण है। हर कारण का एक परिणाम होता है, हर परिणाम का एक कारण होता है। उस बात को जब आप समझेंगे तो आप भी मेरी तरह परेशान हो जाएंगे। आपको सोच सोच करके आश्चर्य लगेगा कि इस देश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। जब आप इस बात पे विचार करेंगे कि इस देश में संविधान खतरे में कैसे है, तो आपको ये सच चारों तरफ दिखने लगेगा। और मैं साधारण उदाहरण से आपको एक बात बता देता हूं। हाथ आगे करके जिस संविधान की प्रस्तावना को, उद्देशिका को आपने पढ़ा है, उसके शब्द पे आपने कभी गौर फरमाया है? उसके शब्द क्या कहते हैं? उसके शब्द कहते हैं हम भारत के लोग। समाज में क्या होता है? महार है, मातंग है, दलित है, ओबीसी है, धनगर है, मराठा है, ब्राह्मण है, चितपावन है, मैथिल है, बिहारी है, मराठी है। क्या होता है? उद्देशिका क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। फिर भी आपको लगता है कि